जिन लोगों का उम्र हो रहा है 60 से अधिक, उनको कहा जाएगा सीनियर सिटीजन। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट से हाल ही में ही पास किया गया एक महत्वपूर्ण ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसके हिसाब से सीनियर सिटीजन का डेफिनेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया, और जिनका उम्र है 60 या फिर उससे ज्यादा, उनको सीनियर सिटीजन कहा जाएगा। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना यह है कि बच्चों को कोई माता पिता के प्रॉपर्टी पर हिस्सा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, इस बात पर बच्चों के द्वारा माता पिता का भरण पोषण करना या फिर मेंटेनेंस करना, ख्याल रखना, टेक केयर करना, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिले, विल आपके नाम पर हो या फिर ना हो, देखभाल आपको करना ही पड़ेगा। जिस माँ बाप से आप जन्म लिए हो उस माँ बाप को ख्याल आपको रखना ही पड़ेगा, और ये जन्म से ही ये दायित्व उत्पन्न हो जाता है। ये एक बच्चों का ऑब्लिगेशन है। सो अगर आप कोई सीनियर सिटीजन हो या फिर कोई बेटा बेटी हो, हाईकोर्ट के ये ऑर्डर को जरा सुन लीजिए और समझ लीजिए। देखिए 47 पेज का जजमेंट है। ऑन रिकॉर्ड जो बताई गई है उसको ही मैं समरी फॉर्म में आपको बताऊंगी केस बैकग्राउंड के साथ। तो केस का नाम है द बांद्रा होली फैमिली हॉस्पिटल सोसाइटी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, क्रिमिनल रिट पिटिशन नंबर 5823 ऑफ 2025। सो हाल ही में ही आया है ये वाला जजमेंट। फैक्ट्स ऑफ द केस, एक बेटा के द्वारा अपने 76 इयर्स ओल्ड माता जी का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, खास करके जहां पर वो अपने ट्वाइलाइट्स ईयर में गुजर रहे हैं, यानी कि ऐसा एक उम्र जहां पर बच्चे ही भरोसा है, एकदम जिंदगी के आखिरी पड़ाव में, और ऊपर से मेडिकली चैलेंज्ड, दवाई निर्भर एक लाइफ। श्रीमती महिनी पुरी जी एक एक्यूट स्ट्रोक के चलते 2025 को हॉस्पिटलाइज्ड होती है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। मेडिकल बिल्स जो बन गया था उसको देने में बेटा रिफ्यूज कर रहा था, और इसी के साथ ही साथ माता को हॉस्पिटल से घर में ले जाने के लिए भी मना कर रहा था। सो ऐसे परिस्थिति में बिल कुछ 16 लाख के आसपास बन चुका था, लेकिन बिल तो नहीं दिया जा रहा था, ऊपर से माता श्री को भी घर में नहीं लेके जाया गया बेटा के द्वारा। तो सिंपल भाषा में बोलूं, माता श्री को परित्याग कर दिया गया था बेटा के द्वारा। सो अबेंडन किया जा रहा था। ऐसे में हॉस्पिटल अथॉरिटी के ऊपर बेटा के द्वारा एलिगेशन लगाया गया कि ये लोग तो मेडिकल नेग्लिजेंस करे हैं, सही से ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करे हैं, मैं क्यों बिल पे करूं? तो 16 लाख का आउटस्टैंडिंग बना हुआ था। ऐसे में हॉस्पिटल अथॉरिटी एक कोर्ट केस फाइल कर देते हैं कि बेटा के द्वारा ना ही मेडिकल बिल दिया जा रहा है और ना ही मम्मी को घर में ये लोग लेके जा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये रिट याचिका दाखिल होती है। यहीं पर जरा ध्यान से सुनिए, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस, टिप्पणी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा करी गई। सबसे पहला, जहां पर कोई सीनियर सिटीजन और ऊपर से वो मेडिकली फ्रेजाइल है, ऐसे कोई व्यक्ति को बच्चों पर उनकी माता पिता की देखभाल और उनकी भरण पोषण की जिम्मेदारी एक अनकंडीशनल, यानी कि एक बिना शर्त कानूनी जिम्मेदारी है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत आती है। ये कोर्ट ने ये स्पष्ट तरीके से कह दिया, ये जिम्मेदारी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बच्चे माँ बाप की प्रॉपर्टी पर कब्जा रखता है या भविष्य में उस प्रॉपर्टी का वारिस बनेंगे या नहीं। इस पॉइंट को जरा नोट करके रखिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कहा कि जिम्मेदारी इस बात पर निर्भर नहीं करती है बच्चे माँ बाप की प्रॉपर्टी पर कब्जा रखता है या भविष्य में प्रॉपर्टी का वारिस बनेंगे या नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने और कहा, किसी बुजुर्ग बीमार अस्वस्थ कंडीशन पर जी रहे हैं और यही पर्टिकुलर परिस्थिति में पेरेंट्स को छोड़ देना, पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखना, भारत के संविधान और कानून द्वारा सीनियर सिटीजनों को दी गई गरिमा यानी कि डिग्निटी, एक हेल्दी और मीनिंगफुल लाइफ जीने का ये जो अधिकार है, इस पर सीधे तौर पर प्रहार करता है। मिसेस महिनी का उम्र हो रहा था 76 इयर्स। हॉस्पिटल अथॉरिटी की ये मांग थी बांद्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस ऑफिसर को उचित रिट, ऑर्डर या डायरेक्शन दी जाए ताकि वो पेशेंट मिसेस महिनी पुरी जी की जिम्मेदारी
संभाले और उन्हें अपने घर यानी कि रेजिडेंस तक शिफ्ट करे। हॉस्पिटल वाले ये भी डिमांड करते हैं कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 और रिस्पोंडेंट नंबर 2 सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल को ये डायरेक्शन दी जाए कि वो कानून के तहत और कानून के अनुसार जो कदम उठा सकते हैं वो उठाए। यहीं पर आखिरकार हॉस्पिटल वाले भी कितने दिन हॉस्पिटल पर रखेंगे मोहिनी जी को, ये सवाल आकर के खड़ा होता है। यहीं पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा पुलिस अधिकारी के वर्ता पर और सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल की निष्क्रियता पर कड़ी नजर विकसित की। कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया जैसे बेटा माता श्री को अबेंडन कर दिया, परित्याग कर दिया, जैसे ही रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी कि सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल मुंबई पेशेंट के अबेंडनमेंट के तथ्यों की जानकारी मिली, उसका कानूनी कर्तव्य था कि वो एक्ट के तहत तुरंत कदम उठाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट तरीके से कहा कि सब डिविजनल ऑफिसर इनके द्वारा कोई एक्शन नहीं ली गई। कानून के तहत इनका यह कर्तव्य बनता है कि बेटा के द्वारा माताश्री को अबेंडन कर दिया गया है, यह तथ्यों की जानकारी मिलते ही तुरंत कानून के तहत एक्शन ले, कदम उठाए, जो कि नहीं करी गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट ने कहा ट्राइब्यूनल के द्वारा कोई एक्शन ना लेना मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत इस एक्ट के मूल उद्देश्य और मकसद को ही नकार देता है। अभी थोड़ा सा कानूनी बात कर ले। कानून को समझिए जरा। बेटा का बिहेवियर प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसी अबेंडनमेंट का माहौल दिखाता है। सीनियर सिटीजन एक्ट की सेक्शन 4 और सेक्शन 23 का हवाला देते हुए बेंच ने ये कहा कि बच्चे पर अपने पेरेंट्स का भरण पोषण और देखभाल करने की जिम्मेदारी बिना किसी शर्त के होती है और जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाती है। यानी कि माता पिता का देखभाल करना कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। जो माता पिता से आप जन्म लिए हो उसी माता पिता को आपको ख्याल भी रखना पड़ेगा और ये जन्म से ही ये दायित्व आपके ऊपर बन जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया रिश्तेदार की जिम्मेदारी प्रॉपर्टी के कब्जे या विरासत से जुड़ी होती है, जबकि बच्चों की जिम्मेदारी इस तरह से किसी प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस पर निर्भर नहीं होती है। यानी कि साफ शब्दों में मतलब समझिए, अगर आपको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिल रहा है या फिर अगर आपके नाम पर कोई वसीयत लिखी गई है या फिर नहीं गई है, माता पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले या ना मिले डजंट मैटर, ख्याल आपको रखना ही पड़ेगा। यहीं पर फाइनल ऑर्डर की बारी। कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि फाइनल ऑर्डर में क्या शामिल है जरा सुनिए। राज्य का कर्तव्य है कि दिव्यांग व्यक्तियों को न्याय तक पहुंचाए, उनकी प्रॉपर्टी को सुरक्षा मिले और उन्हें पर्याप्त सफिशिएंट नेसेसरी हेल्थ केयर प्राप्त हो। कोर्ट ने यह भी नोट किया मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल को इस बात पर भी विचार करना पड़ सकता है कि जब कोई सीनियर सिटीजन माता या फिर पिता स्टेट की देखभाल में हो, उस दौरान उनकी चल और अचल संपत्ति यानी कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज का, यानी कि जब उनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है उस दौरान प्रॉपर्टीज का उपयोग या लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस अनुसार बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा तुरंत मेडिकल इलाज के लिए विस्तार से निर्देश जारी किया जाए, जिसमें उन्हें मेडिकल सुपरविजन में भाभा हॉस्पिटल में शिफ्ट करना। अगर बेटा पालन नहीं करता तो इलाज का खर्चा स्टेट द्वारा उठाना। मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत उचित कदम उठाने की निर्देश। और तो और बेटा को कोर्ट ने यह भी कहा बेटा को कोर्ट की अनुमति के बिना मां की किसी भी प्रॉपर्टी से डील करने से रोकना, मां की सभी चल और अचल संपत्ति का पूरा विवरण डिस्क्लोज करने का निर्देश शामिल है और पिटीशन को इन शर्तों पर अलाउ किया गया। ऑर्डर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर पाओगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है, जरूर इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन पर बताइए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।